हेलो स्टूडेंट, हियर अभिषेक सर। स्टूडेंट, हम लोग कल की क्लास में बेटा जो हमारा एक्सरसाइज था 6.4 हम लोग कंप्लीट 6.3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 6.4 दैट इज रिलेटेड विद HCF। H स्टैंड फॉर हाईएस्ट, H स्टैंड फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन and F for what? Factor. F for factor. Clear that? HCF. H highest, C common, F for factor. यानी highest common factor. Okay, right? So now look. Some example related with HCF. What is the HCF? The HCF है क्या? हम तीनों वर्ड को एक एक करके समझेंगे। हाईएस्ट क्या है, कॉमन क्या है, फैक्टर क्या है। जैसे कोई दो नंबर से बेटा हम लोग ले लेते हैं, जैसे 20 एंड 30। 20 के भी अपने कई सारे फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो इसको एग्जैक्टली डिविजिबल कर दें या डिवाइड कर दें, दैट इज अ फैक्टर। सो दिस इज अ 20। द फैक्टर ऑफ 20 फर्स्ट इज 1। इट इज अ यूनिवर्सल फैक्टर। 1 बेटा सबके साथ लगा रहता है। ये 1 क्या है? सबका फैक्टर है। 1 देन 2 देन 4 5 10 and 20 also. And what is the factor of 30? Factor of 30 is 1, क्योंकि 1 तो सबके साथ है बेटा। 2 and 5, sorry 3 also 5 6 then after 15 and in last 30। तो बेटा दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन चीजें होंगी। कुछ फैक्टर 20 के साथ है, कुछ फैक्टर 30 के साथ है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जो 20 के में भी होंगे और 30 के साथ भी होंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज 1, सेकेंड 2, नाउ थर्ड 5 एंड देयर इज एनी वन? नो, देयर इज अ 3 कॉमन फैक्टर। फर्स्ट इज 1, सेकेंड इज 2 एंड थर्ड इज 5। देयर इज अ 3 कॉमन फैक्टर। 1 2 3 जो कॉमन मतलब बेटा ये यहाँ भी पाए जा रहे हैं और ये यहाँ भी पाए जा रहे हैं। कॉमन का मतलब यही हुआ ना? नहीं, जैसे कि गाय और भैंस में क्या कॉमन है? दोनों दूध देती हैं, दोनों के पास 4 लेग हैं, 4 लेग्स हैं, दोनों के पास टेल्स हैं। या इंसानों में क्या है? इंसान एक जैसे चलते हैं, एक जैसे बोलते हैं, यही तो कॉमन चीजें होती हैं। या आप में और हमारे में क्या? आपको भी भूख लगती तो खाना खाते हैं, मुझे भी भूख लगती तो खाना खाते हैं। आपको पेन होता है तो रोते हैं, मुझे भी पेन होता है तो रोते हैं। ये चीज़ें कॉमन है, इसी को कॉमन चीज़ें कहते हैं। जो चीज़ें दोनों जगह, ये गुण दोनों जगह पाए जाए, या दो से जगह ज़्यादा जगहों पर पाए जाए। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं बेटा कि व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन 20 एंड 30। दैट इज द 1 आर गेटिंग बोथ प्लेस, 2 वी आर गेटिंग बोथ प्लेस एंड 5 आल्सो। सो वी गेट 3 number as a common number, but there is a some are small, some are bigger and then bigger। यानी अब हाईएस्ट की बात करेंगे कि बात अभी ये कॉमन फैक्टर है बस। क्या है? कॉमन फैक्टर है। 1 2 5 20 और 30 का बस क्या है? फैक्टर है। कौन सा फैक्टर? कॉमन फैक्टर है। लेकिन अभी हाईएस्ट की बात नहीं हो रही है। जब ये कह दिया जाएगा इसमें से हाईएस्ट फैक्टर बताइए, तो आप सेलेक्ट करेंगे। सर आप बताएंगे कि अभिषेक सर 5 इसमें से हाईएस्ट है। तो 5 क्या है? 5 सिर्फ कॉमन फैक्टर नहीं है। 1 2 और 5 और 1 की बात करेंगे तो 1 फैक्टर है, लेकिन 1 2 5 तीनों की बात करेंगे तो कॉमन फैक्टर है। और जब 5 की बस बात करेंगे कि 5 क्या है, तो 5 हाईएस्ट फैक्टर है। 5 क्या है? हाईएस्ट फैक्टर है, मीन्स HCF। ऐसे बेटा HCF का जन्म होता है, ऐसे HCF बॉर्न होता है। समझा ना? HCF बनता कैसे, HCF होता क्या है? ऐसे जब कोई किसी एक खास पार्टिकुलर नंबर की बात की जाए जो कि गिवन नंबर में सबसे बड़ा हो, सबसे बिगर हो, सबसे लार्जर हो, उसको बेटा HCF कहते हैं। क्लियर? नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। इससे प्रीवियस वीडियो में बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है? यहाँ मेथड दे रहा है बेटा, मेथड दे रहा है कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फैक्टराइजेशन मेथड से कह रहा है, लेकिन बेटा मैं आप लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड भी बताऊंगा
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बताऊंगा और डिवीजन मेथड भी बताऊंगा। तो कोई भी बंदिश नहीं है, कोई भी आपके लिए बॉन्ड नहीं है कि आप ऐसे ही करिए, आप फ्री हैं। अगर एग्जाम में हाफ ईयरली में कोई भी क्वेश्चन आ जा रहा है, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, आप फ्री हैं किसी भी मेथड से करने के लिए। ये सर अब इस बार तो ऑप्शनल होगा, इस बार तो ऑप्शनल होगा, MCQ के फॉर्म में आएगा। 80 क्वेश्चन रहेंगे बेटा, चैप्टर 1 to 6 रहेगा, चैप्टर 1 to 6 आना है। कितना चैप्टर 1 to 6, चैप्टर 1 to 6। ओके, क्या रहेगा MCQ रहेगा बेटा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे 80 रहेंगे, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कंटेन किए रहेगा बेटा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा। सो फर्स्ट देयर इज अ गिवन क्वेश्चन नंबर C, फर्स्ट C 18 36 45, 18 36 45। then look 18, what is the factor of 18? 1 is the universal factor। 1 तो बेटा सबके साथ लगा रहता है, जितने भी दुनिया में जितने भी नेचुरल नंबर है 1 उनका फैक्टर होगा ही होगा। then we take 1 here, it is a here, what is the at the ones place unit place there is a 8, means it is a divisible by 2, that's why we take here 2 also। now 8 and 1 9, means it is also divisible by 3, so now we take 3। if any number which are divisible by 2 and 3 means that is also divisible by 6, that's why we taking here 6। now 9 8 and 9 means 9, means this sum means this number 18 sum are divisible by 9, means it is also divisible by 9 and number itself। now we take 36 equal to, तो बेटा 18 के जितने फैक्टर होंगे वो 36 के भी फैक्टर होंगे, बस 36 को और ऐड करना है। देन 1 2 3 6 9 18 एंड 36। क्यों? क्योंकि 18 टू या 36 होता है, जो 18 के फैक्टर होंगे वो 36 के भी फैक्टर होंगे, बस हमें नंबर को और इंक्लूड करना होगा। नाउ लुक 45, नाउ लुक 45, नाउ 1 is a universal factor, then 2 no, why? because there is a odd number at the unit place, it is a divisible by 3, 5 plus 4 9, yes, it is a divisible by 3, it is a divisible by 5, it is a divisible by 9, it is a divisible by 15 and it is also divisible by 45। अब बेटा सेलेक्ट करना है जो तीनों नंबर्स दिए गए हैं 18 36 45, इसमें कॉमन क्या है? कॉमन हमें मिल गया बेटा क्या 1, क्या मिला? एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना, हाईएस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, काउंट करना हमें। देन 1 2 इज हियर बट नॉट हियर, तो 2 नहीं ले सकते। 3 यस 3 सॉरी हाँ बेटा ये 3 हम ले लेंगे, व्हाट मल्टीप्लाई बाय 3। जैसे अनदर नंबर 6 हियर बट नॉट हियर, ओके 9 9 9, ओके देन वी टेक आंसर 9। सॉरी बेटा यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं, बस कॉमन फैक्टर को लिखेंगे। 1 कॉमन है, 3 कॉमन है और 9 भी कॉमन है, और कोई नंबर कॉमन है 18 है, यहाँ है 18 यहाँ है, लेकिन यहाँ है नहीं है। अब हमारे पास बेटा 3 कॉमन फैक्टर मिल गए, 3 CF मिल गए, कॉमन फैक्टर मिल गए। कौन कौन से? 1 3 9, बट विच वन इज द HCF? हाईएस्ट कौन है? हाईएस्ट बेटा 9 है, देन आवर आंसर इज 9, देन आवर आंसर इज 9। क्लियर? ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर C। ओके नाउ लुक क्वेश्चन नंबर E। क्वेश्चन नंबर E आपके दिमाग में होगा सर आप D तो बता ही नहीं रहे। D आई एम लेफ्ट फॉर यू एज अ होमवर्क, आप खुद होमवर्क के रूप में उसको कर लेंगे। और बेटा कोई भी बाउंडेशन नहीं है, मैं आपको तीनों मेथड समझाऊंगा 1 by 1। आज बस हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में बात करेंगे, कल प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बात कर लेंगे और डिवीजन मेथड के बारे में बात कर लेंगे, लेकिन आप फ्री हैं, कोई भी क्वेश्चन किसी भी मेथड से आप करने के लिए फ्री हैं। नाउ लुक नेक्स्ट नंबर दैट इज अ 90। इसका बेटा प्राइम फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 5 होगा, 6 होगा, 10 होगा, सॉरी 9 भी होगा, 9 10 या 90 होता, देन 10 भी होगा बेटा, देन 15 होगा, देन 18 एंड 30 then 45। ओके नाउ लुक 140 कौन कौन से फैक्टर होंगे बेटा? 1 तो होगा ही होगा, 2 भी होगा, 4 यस होगा, 5
होगा, 6 नहीं होगा, 7 8 1 8 नहीं होगा, 10 होगा, यस 12 नहीं होगा, 14 होगा, देन 28 होगा एंड 56 नो, 56 नहीं होगा, उसके बाद बेटा 70 होगा एंड इन लास्ट 140 होगा। ठीक है, अभी कौन सा नंबर बच जा रहा है बेटा 210, नाउ लुक 210 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई सॉरी 2 भी होगा, अभी मैं कहाँ चला जा रहा हूँ, मैं प्राइम फैक्टराइजेशन में चला जा रहा हूँ। 1 होगा, 2 भी होगा बेटा, 3 भी होगा, 5 भी होगा, 6 यस 6 आल्सो, जब 2 और 3 है तो 6 तो होगा ही होगा एंड देन आफ्टर 7 आल्सो एंड 10 देन आफ्टर 15 मतलब 15 6 यस 15 आल्सो एंड 21 आई थिंक 42 आल्सो, 42 होगा क्या, 42 होना चाहिए, 42 भी होना चाहिए बेटा एंड 105 एंड इन लास्ट 210, यानी हमने 90 के पूरे फैक्टर लिखे, 140 के पूरे फैक्टर हमने लिखे बेटा और 210 के भी फैक्टर लिखे, लेकिन कॉमन क्या क्या 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है। ठीक है, और क्या बेटा 2 इधर है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। ठीक है, 3 यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं है तो छोड़ देंगे 3 को, 5 यहाँ दिख रहा है, 5 यहाँ दिख रहा है, 5 यहाँ दिख रहा है, 6 यहाँ दिख रहा है लेकिन यहाँ नहीं छोड़ देंगे, 9 यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं छोड़ देंगे, 10 यहाँ दिख रहा है बेटा, यहाँ दिख रहा है और 10 यहाँ भी दिख नहीं, आ गया 10 यहाँ दिख रहा है। ठीक है, 15 यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, छोड़ देंगे। देन आफ्टर 18 यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, इसको भी छोड़ देंगे। 30 इज हियर बट इन 140 नो, देन वी लिव देम। नाउ 45 इज हियर and there is any 45 no, so we can say which one is the common factor 10, which one is the common factor 10, then HCF equal to 10। बेटा जो भी हाईएस्ट मिल जाएगा, जो भी हाईएस्ट हमें दिख जाएगा उसे ही सभी फैक्टर में फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, तो जो भी हमें कई सारे फैक्टर मिल जाएंगे जो कि कॉमन होंगे, लेकिन उन कॉमन में जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बिगेस्ट होगा, जो सबसे लार्जर होगा, उसी नंबर को हम लोग एचसीएफ कहेंगे। इस मेथड का ज़्यादा यूज नहीं होता है और ये मेथड बेटा काफ़ी लेंदी मेथड भी है। ये मेथड क्या है, काफ़ी लेंदी है। सबसे ईजी मेथड होता है डिवीज़न मेथड, तो अभी वो तो कल आएगा, आज तो उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हाँ, फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में अभी मैं आप लोगों को आज ही एक्सप्लेन करूंगा कि फैक्टराइजेशन मेथड कैसे होता है। क्लियर? नाउ देयर इज योर बुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर ए बी सी आल्सो सी डी नॉट डी नॉट ई एंड डी एंड ई मैंने एक्सप्लेन किया बेटा, सी आपको खुद से करना होगा। एक क्वेश्चन। नाउ लुक क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होते कौन से हैं। मैंने आप लोगों को याद करवाया है, बताया है, या कम से कम और नहीं भी याद हो तो प्राइम नंबर लिख लीजिए। प्राइम नंबर इक्वल टू 2 3 5 7 11 13 17 19, इतना प्राइम नंबर कम से कम याद कर लीजिए, अच्छे से लर्न होना चाहिए कि कौन कौन सा 2 3 5 7 11 13 17 19। ऐसे तो बेटा 1 to 100 कितने हैं टोटल प्राइम नंबर है। नंबर ऑफ प्राइम नंबर आर देयर 25 एंड 1 to 50 देयर इज ओनली 15। लेकिन मैं आप लोगों को 1 2 3 4 5 6 7 8 एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि 2 प्राइम नंबर होता है, 3 प्राइम नंबर होता है, 5 प्राइम नंबर होता है, 7 प्राइम नंबर होता है, 11 भी होता है, 13 भी होता है, 17 भी होता है और 19 भी प्राइम नंबर बेटा होता है। क्लियर? Okay, now look question number 2. Find the HCF of following by the method of prime factorization. अब बेटा prime factorization method से मैंने find out करना है 42 and 84। ये बेटा मेथड काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी अच्छा मेथड है। इस मेथड से हम लोग किसी भी चीज़ को, किसी भी क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, सीख सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड जो था वो लेंदी मेथड था, ये भी फैक्टराइजेशन ही है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन हमें पता है प्राइम नंबर है कौन, इसको खोजना, इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान है।
देन लुक 42। अब बेटा इसको डिवाइड करने के लिए या इसको फैक्टराइज करने के लिए बस हम लोग किसी भी नंबर का यूज नहीं करेंगे, हम लोग बस प्राइम नंबर का यूज करेंगे, प्राइम नंबर का यूज करेंगे, बल्कि और किसी भी नंबर का यूज नहीं करेंगे। देन लुक 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इट इज डिविजिबल बाय 2, नो इट इज डिविजिबल बाय 3, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। नाउ लुक अब 84 लेंगे बेटा, 84 लुक 2 2 4 जा 8, 2 2 जा 2, नाउ 2 2 2 जा 2, सॉरी 2 4 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, नाउ 3 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। अब बेटा HCF निकालना, देखिए इसमें कितना आसान है। HCF इक्वल टू 42 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, 84 का क्या बेटा हमने फैक्टराइज किया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब बेटा इसमें से हम लोग कॉमन फाइंड आउट कर ले रहे हैं, क्या कॉमन है 2, देन 2 मल्टीप्लाई, अब क्या कॉमन है 3 बेटा, देन मल्टीप्लाई बाई 3, देन 7 भी कॉमन है, देन मल्टीप्लाई बाई 7, देन मल्टीप्लाई बाई 7, देन इक्वल टू 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, देन 42, then our answer is 42, means 42 is our HCF, 42 is our HCF, okay। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2A। एक दो क्वेश्चन बेटा और हम लोग देखेंगे, जो भैया शायद कैमरा पकड़े हैं उनका हाथ भी दर्द कर रहा हो, ठीक है, तो हम लोग जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके सर हट गया है, अच्छा हो गया, ओके। नाउ लुक नेक्स्ट B 36 एंड 63। हमें बेटा इन दोनों का क्या खोजना है, HCF खोजना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। देन लुक 36 एंड 63 दोनों को बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, दोनों में अंतर है। हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे बेटा वो फैक्टराइजेशन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 जो कर रहे हैं बेटा वो प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं बेटा, ओके। सो इट इज डिविजिबल बाय 2, नाउ टेक 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ओके। नाउ 2 2 9 जा 18, ओके। 3 3 3 जा 9, नाउ 3 1 जा 3। अब बेटा वैसे ही 36 को भी, सॉरी 63 को भी फैक्टराइज कर देंगे, इट इज डिविजिबल बाय 2, नो, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ नंबर सिस्टम में, क्योंकि यहाँ ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, इसलिए बेटा 2 से डिविजन होगा नहीं। नाउ वी टेक 3 हियर, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, नाउ अगेन वी टेक 3 3 7 जा 21, नाउ 7 7 1 जा 7, क्लियर। अब बेटा हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले 36 लिखेंगे बेटा, 36 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, पूरा हम बेटा इसका पूरा प्राइम फैक्टर ले लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब बेटा किसका लेंगे, 36 का लेंगे, सॉरी 63 का लेंगे, किसका लेंगे, 63 का लेंगे प्राइम फैक्टर, देन इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, देन HCF इक्वल टू क्या कॉमन फैक्टर मिल रहा है बेटा, 3 इज कॉमन between them 3 and another 3 is there, and multiply by 3, 3 3 ja 9 and 9 is our answer, 9 4 ja 36, 9 7 ja 63, means 9 is a common factor between 36 and 63. Now look last question from question number 2, और बाकी बेटा आपको खुद से करने होंगे, और बाकी जो भी इसमें पूरे तो आपको करने नहीं है, देयर इज अ गिवन A to I, आप बेटा ओनली 5 क्वेश्चन करेंगे, ओनली 5 क्वेश्चन करेंगे, मैं 3 मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एंड रिमेनिंग टू डू योरसेल्फ, ओके। नाउ लुक क्वेश्चन नंबर E, क्वेश्चन नंबर E इज 18 24 एंड 32, क्लियर, 18 20 24 32, इसका बेटा हमें क्या निकालना है, HCF फाइंड आउट करना है, कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा फाइंड आउट करना है। देन लुक 18 को फैक्टराइज कर देंगे बेटा, 18 तो आप जानते हैं 2 9 जा 18 एंड 3 3 3 जा 9, 3 1 जा
3. 24, we write here 24. 2, 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, again we take 2, 2 6 ja 12, 2, 2 3 ja 6 and 3, 3 1 ja 3. अब बेटा किस नंबर को लेंगे 32 को. Now 32. Now look 2, then we get 16. Now 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. क्लियर ना? अब बेटा ऐसे निकालने का रास्ता क्लियर हो गया. First we write 18 here. 18 equal to 2 multiplied by 3 multiplied by 3. Okay. Now we write here 24. 24 equal to 1 2 3. 3 2 है बेटा. Then multiply by 3. Multiply by 3. Then 32. 32 equal to कितना 2 है बेटा. 1 2 3 4 5. Then 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2. 1 2 3 4 5. Then HCF equal to first common, सॉरी ये तीनों रहेगा बेटा. 18 का एक 2 लेंगे, एक 24 का 2 लेंगे, एक 32 का लेंगे, तभी तो कॉमन होगा तीनों का. जो तीनों में होगा वही कॉमन होगा. दैन 2. बेटा यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन यहाँ 3 नहीं है. यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है. यानी बेटा बस एक ही कॉमन नंबर मिला, दैट इज अ 2. दैट इज अ 2. देन आवर HCF इज 2. What is the HCF of 18, 24 and 32? 2. Then our answer is 2. बेटा इस क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 2 में A B C D E F G H I तक है. A to I तक है, लेकिन आपको A B C D and E करना है. इसमें से बेटा आई थिंक मैंने 2-3 बता दिए हैं. 2 जो बच गए हैं आपको खुद से करने हैं एज अ होमवर्क. क्लियर? और सिलेबस की बात जहाँ तक रही आपको पता होगा चैप्टर 1 टू चैप्टर 6 बेटा आपका सिलेबस है. क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू. कट कर दे.